वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं हमारी करंट सीरीज सीक्रेट अमीरजादी का 15वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 15। अभिनव की गवाही और सबूतों ने कोर्ट रूम का रुख बदल दिया था। अब कामिनी पूरी तरह घिर चुकी थी, लेकिन एक शिकारी जब आखिरी बार फंसता है तो जहर सबसे गहरा छोड़ता है। जज ने गंभीरता से कहा, कोर्ट इन सबूतों की फॉरेंसिक जांच करेगा, पर ये आरोप आपके खिलाफ भारी है मिसेस कामिनी। कामिनी की आंखों में डर की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसने तुरंत ही गुस्से और मैनिपुलेशन का नकाब पहन लिया। कामिनी ने चीखते हुए आरव और महक की तरफ उंगली उठाकर कहा, असल में तुम्हें परवाह नहीं कि माया कहाँ है, तुम्हें बस एम्पायर चाहिए। महक ने धीमे लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, गलत, हमें एम्पायर नहीं चाहिए, हमें सच चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, आरव और मेरे बीच नफरत बोई, और अब पता चला तुम ही वो हो जिसने माया को गायब किया। आरव ने गुस्से में कहा, कामिनी, तुमने हमारे परिवार की जड़ें हिला दी। अगर मेरी बुआ जिंदा है तो तुमने ही उन्हें कहीं कैद कर रखा है, अगर वो नहीं रही तो कातिल तुम ही हो। जज ने तेज आवाज में कहा, ऑर्डर ऑर्डर मिसेस कामिनी, आप पर गंभीर आरोप हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड, किडनैपिंग और संभवतः मर्डर के भी। कोर्ट आपको कस्टडी में लेने का आदेश देता है। जज ने सख्ती से कहा, पुलिस, मिसेस कामिनी को तुरंत कस्टडी में लिया जाए। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई में फोरेंसिक रिपोर्ट और नए सबूतों पर विचार करेगा। पुलिस कामिनी की तरफ बढ़ी, पर कामिनी ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम लोग सोचते हो मैंने हार मान ली? एम्पायर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली माया के बिना ये अदालत कभी सच तक नहीं पहुंचेगी। और सुन लो, अगर माया जिंदा है तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। वो आश्रय में है। कामिनी की आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो हारते हारते भी आखिरी खेल खेल चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एम्पायर का नहीं था, बल्कि असली माया की जिंदगी और मौत का था। क्या वो जिंदा है या ये कामिनी का नया झूठ है? पुलिस ने कामिनी को हथकड़ियों में जकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने जीत का बीज बो दिया हो। पुलिस उसे ले गई थी, लेकिन कोर्ट रूम में कामिनी की हंसी अब भी गूंज रही थी। उसके शब्द, अगर माया जिंदा है तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन उसके इन शब्दों ने आरव, महक और अभिनव के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। वो तीनों कोर्ट रूम से अब मेहरा एम्पायर आ चुके थे। आरव ने कहा, आश्रय, कहीं ये प्रोजेक्ट आश्रय तो नहीं है महक? शायद हमें उस प्रोजेक्ट में कोई सुराग मिले। महक, हमें अभी उसे देखना चाहिए। प्रोजेक्ट आश्रय में उन्हें उस आश्रम का नक्शा मिला जिसका नाम आश्रय था। अभिनव ने गंभीर होते हुए कहा, कामिनी ने जरूर माँ को वहीं छुपाया होगा, या फिर आश्रय उस सच की चाबी है जिसे वो सबसे छुपा रही है। तीनों की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या माया सचमुच जिंदा है? इधर कामिनी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जल्द ही ये सब मेरे पास वापस आएंगे। आश्रय, वहाँ का हर कोना मेरा बिछाया हुआ जाल है। माया का नाम लेकर मैंने इन्हें फंसा लिया है। कामिनी के होठों पर वही अजीब संतुष्टि थी, जैसे वो जेल में भी खेल की बाजी अपने हाथ में रखे हुए हो। इधर वो तीनों माया की तलाश में निकल पड़े थे, सुनसान रास्तों पर। महक ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आरव, ये रास्ता कितना सुनसान है, लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। आरव ने कहा, हो सकता है इसी वजह से कामिनी ने इसे चुना हो, जहाँ कोई खोजने भी न आए। अभिनव ने धीरे से कहा, माँ हमेशा कहती थी, सच देर तक छुप नहीं सकता। शायद आज मुझे अपना सच मिल जाए। रात गहरी हो चुकी थी। पुरानी सड़क से गुजरती जीप आश्रय नाम के सुनसान आश्रम के सामने आकर रुकी। दरवाजे पर टूटा फूटा तख्त लटका था, जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, आश्रय। हवा में सड़न और वीराने की गंध थी, जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। महक ने कहा, ये जगह तो भूतिया खंडहर जैसी लग रही है। कामिनी ने कहा था माया आंटी यही है, लेकिन कहीं ये माया की कोई चाल तो नहीं? आरव ने कहा, पता नहीं,
लेकिन अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तीनों उस पुराने आश्रम के अंदर बढ़ गए, जहाँ हर दीवार पर अतीत की परछाइयां झूल रही थीं, और अंदर एक ऐसा राज उनका इंतजार कर रहा था जो एम्पायर से भी बड़ा था। क्या सचमुच माया यहाँ जिंदा है, या ये कामिनी का बिछाया हुआ एक नया जाल है? चलिए देखते हैं। तीनों अंदर बढ़े। दीवारों पर उखड़ी हुई पेन, पुरानी तस्वीरें और फटे हुए बिस्तर पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक कमरे में उन्हें ताजा मोमबत्तियों का धुआं और धूप बत्ती की महक मिली, जैसे कोई हाल में ही यहाँ आया हो। महक ने कहा, आरव, शायद यहाँ कोई रहता है। ये जगह पूरी तरह छोड़ी हुई नहीं है। आरव ने कहा, लेकिन कौन और क्यों? अभिनव ने कहा, काश मेरी माँ यहाँ मुझे मिल जाए। दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। महक ने चीखते हुए कहा, दरवाजा किसने बंद किया? आरव ने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, कामिनी, उसने हमें यहाँ भेजा ही धोखा देने के लिए है। ये माया की खोज नहीं, मौत का जाल है। महक ने कहा, तो माया आंटी सच में कहाँ है? अभिनव की आंखों में आंसू थे। हम आश्रय आए थे उम्मीद लेकर, लेकिन शायद यहाँ हमें सिर्फ डर और मौत ही मिले। अंधेरे में मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें दबा दिया हो। अब आश्रय आरव, महक और अभिनव के लिए सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि जानलेवा रहस्य बन चुका था। क्या कामिनी सच में माया को कैद किए थी, या माया अब इस दुनिया में ही नहीं थी? अब आरव, महक और अभिनव आश्रय के अंदर थे, जहां से वापसी आसान नहीं थी। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये ऑडियो सीरीज? कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यू देना मत भूलिए। थैंक यू।